गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को इस पर्व की, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों के बीच में कि आप लोगों के लिए सभी ऑनलाइन पेड कोर्सेज पर 22 से लेकर 28 मार्च तक आप लोगों का प्रॉपर डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे डिफरेंट कोर्सेज से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे वो आईटीआई के हों, चाहे वो जेई या एई, किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन हो, आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट ऑनलाइन पेड कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। डाउनलोड करें हमारे एडी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को, और यहाँ से आप लोग अपने जिस भी कोर्स में या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जेई स्टूडेंट्स के लिए, जैसे यूपीएमआरसी के लिए समय पर मैक्सिमम स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए डिटेल्ड बैच, लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी ऑफर भी चल रहा है, नहीं तो कोर्स का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा भी है, तो अभी ऑफर में आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बात करता हूँ स्टूडेंट कुछ यूपीएमआरसी जेई के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, लास्ट 2023 का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक दो सेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 2 सेशंस, ये हमारा 3rd सेशन है जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने पर आए हैं। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था, मैंने आपको एनालिसिस भी दिखाया था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके कहाँ से पूछे गए हैं, वो आपका माइक्रो प्रोसेसर से ही 2023 में पूछा गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर का ही आपके स्क्रीन पर है। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। जनरल सा क्वेश्चन आपके पास दिया गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स कुड बी रेफर टू एज नेबल, कि इनमें से किसको नेबल कंसीडर किया जाता है या किसको नेबल कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से किसे नेबल हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ जेई में नहीं, आपके आईटीआई के एग्जाम में भी आ सकता है, एई लेवल के एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन अक्सर देता है स्टूडेंट, तो मैं इसको सीधे आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ठीक है, बाइनरी बिट के ग्रुप पर क्वेश्चन देता है, ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कितने स्टूडेंट आप लोगों का, यहां से मैंने सबसे पहले कहा कि 2 बाइनरी बिट्स का। ठीक है, हमने क्या लिखा कि ग्रुप ऑफ 2 बाइनरी बिट्स, कि 2 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आप लोगों का, ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स, कि 4 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से हमने कहा कि ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी बिट्स, कि 8 बाइनरी बिट्स का ग्रुप क्या होता है। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आप लोगों का, ग्रुप ऑफ 16 बाइनरी बिट्स, कि 16 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को, समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर यहीं से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि ग्रुप ऑफ 32 बाइनरी बिट्स, कि 32 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां से हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो देखें, 2 बाइनरी बिट्स का जो ग्रुप होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का क्रम, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, सेमी निबल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका क्रम या फिर सेमी निबल होता है। वहीं 4 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, निबल कहते हैं, कि 4 बाइनरी बिट्स का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, निबल होता है। वहीं 8 बिट्स के ग्रुप को देखते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या होता है, बाइट होता है। ठीक है, 8 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। 16 का जो ग्रुप होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये होता है आपका वर्ड। ठीक है, 32 अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डबल वर्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डबल वर्ड कहते हैं। तो ये आपके पास मेजर वो पार्ट है जो आपके पास अक्सर एग्जामिनेशन में रहते हैं, कि हमें ग्रुप ऑफ पूछता है कि 2 बाइनरी बिट के ग्रुप की बात करेगा तो ये क्या होता है, क्रम, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइट भी कहते हैं या सेमी निबल भी कहते हैं। 4 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को निबल कहते हैं, 8 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को बाइट कहते हैं, 16 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को वर्ड कहते हैं, और 32 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को अगर मैं देखूं तो 32 बाइनरी बिट्स का जो ग्रुप होता है इसको डबल वर्ड कहते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था कि आपको पहचानना था कि इसमें से निबल कौन है। अब निबल पहचानना था तो इसका मतलब मुझे कितने का ग्रुप देखना था, 4 बाइनरी बिट का ग्रुप देखना था। तो उस हिसाब से यहाँ मैं देखूँ, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो निबल की बात चल रही थी तो 4 बिट्स कहाँ पर थी आपकी, 1001 में थी। तो इस हिसाब से अगर मैं आंसर भी अपना देखूँ तो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन सी होना था।
ठीक है, कि इनमें से निबल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निबल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर 4 बाइनरी बिट्स होंगे, ठीक है, और 4 बाइनरी बिट हमारी कहाँ पे, ऑप्शन सी में है। ऐसे ही क्वेश्चन मुझे 2 के लिए भी पूछ सकता है, 8 के लिए भी पूछ सकता है, 16 के लिए भी पूछ सकता है और 32 के लिए भी पूछ सकता है। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें, नोट डाउन करते रहें, और जब भी आप वीडियो को देखें लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टूडेंट हमारा जो हमारे यूपी एमआरसी के एग्जामिनेशन में एक मेजर रोल भी प्ले करता है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमें पूछता है स्टूडेंट इसी तरह का, ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए, अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, हैज द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज, ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन ये एस है, हाँ ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन कुछ आपको इस तरह से दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम। दो चीजें होती हैं स्टूडेंट आप लोगों की, ठीक है, एक होता है आप लोगों का टाइप और दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का ऑर्डर। आपने सुना भी होगा, अक्सर ये क्वेश्चन आपको पूछता भी है कि इस कंट्रोल सिस्टम का टाइप बताइए या फिर कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो मैं दोनों चीजों को सबसे पहले आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आपको कैसे किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है, अगर मैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूं और किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको पहचानना है, ठीक है, कि उस कंट्रोल सिस्टम का टाइप कौन सा है या टाइप कितना है उसका, ठीक है, और या फिर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर बताइए कि ये किस ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो जब बात टाइप की आती है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान भी रखें कि जैसे ही हमें टाइप की बात करेगा, ठीक है, तो टाइप कहने का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से अगर मैं कहूँ भी, ठीक है, कि टाइप में हमने क्या कहा, ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स आपके कहाँ पर, पोल्स कहाँ होते हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन में। हम लोग जानते हैं कि एस की वो वैल्यूज जो आप लोगों का पूरे ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कर दे, तो वो क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है। तो जीरोज आपके हमेशा कहाँ से आते हैं, न्यूमरेटर पार्ट से, ठीक है। पोल्स की बात करता हूँ तो पोल्स हमेशा कहाँ से डिफाइन होते हैं, आपके डिनोमिनेटर पार्ट से, हर वाले भाग से। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ पोल्स एट एस इज इक्वल टू 0, और फिर किसके लिए बात चल रही है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, ठीक है, कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहिए या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहिए, कि एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है, हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ पोल्स जो कहां पर होने चाहिए आपके, एस इज इक्वल टू 0 पर होने चाहिए। एस इज इक्वल टू 0 पर कहने का मतलब आप लोगों का कि पोल्स हमारे कहाँ होने चाहिए, ओरिजिन पर हमें देखने हैं, ठीक है, कि मूल बिंदु पर जितने पोल्स होंगे उसी ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम, वो उतने ही टाइप का कंट्रोल सिस्टम होगा। वहीं ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है कि ऑर्डर के केस में हम लोग क्या देखते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को देखते हैं। मतलब कहने का कि सिंपल शब्दों में कहूं तो हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एस, ठीक है। और कहाँ देखना आप लोगों को, ये पावर देखनी है आपको इन डिनोमिनेटर, ठीक है, हर वाले भाग में देखनी है। और किसके लिए देखनी है, फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कहिए या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहिए, ठीक है, कि आपको अगर टाइप ऑर्डर बताने को कहता तो आपको हाईएस्ट पावर देखनी थी एस की, कहां पर, डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है, कि एस की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहां अगर मैं लेकर भी चलता हूं स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं देखता भी हूं, ठीक है, ये जैसे यहाँ x लिखा है, ये मेरे हिसाब से ये ऐसे ही था होगा, ये टाइपिंग हल्का सा मिस्टेक लगा। अब देखिए भाई, मुझे बताना क्या था कि मुझे यहाँ क्वेश्चन में अगर अब मैं आता हूँ, क्वेश्चन में अगर हम लेकर चलते हैं तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताने थे टाइप, ठीक है, कि ये किस टाइप का सिस्टम है। तो टाइप के लिए मुझे क्या बताने, ओरिजिन पर पोल्स देखने। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एस की पावर कितनी है स्टूडेंट। तो यहाँ आप देखें भी, इस फंक्शन को जरा थोड़ा सा ध्यान से लेकर चलिएगा। पावर कितनी है स्टूडेंट आपकी, 3 है। तो उस हिसाब से मैं देख सकता हूं कि पहला पोल एस इज इक्वल टू 0 पर, दूसरा भी एस इज इक्वल टू 0 पर, और तीसरा भी आपका एस इज इक्वल टू 0 पर। तो ओरिजिन पर आपके जो पोल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो जितने पोल ओरिजिन पर होंगे उतने ही या उसी टाइप का ये कंट्रोल सिस्टम भी होगा। तो इसका मतलब इस कंट्रोल सिस्टम के टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो ये किस टाइप का है, टाइप थर्ड सिस्टम या टाइप थर्ड कंट्रोल सिस्टम है। अगर मुझे सेम क्वेश्चन ओरिजिन के लिए
ऑर्डर के लिए पूछ देता तो ऑर्डर के केस में मैं क्या देखता, हाईएस्ट पावर। हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ से मैं जाऊंगा 4 और यहाँ से जाऊंगा तो पावर 5, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो अगर ऑर्डर की बात करता तो ऑर्डर कितने ऑर्डर का था ये कंट्रोल सिस्टम, 5 ऑर्डर का, या ऑर्डर 5 का ये कंट्रोल सिस्टम हो जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके जब भी हम लोग इन कमेंट्स को देखें, आपके डाउट को चाहे तो अगली क्लास में, और अगर वहीं पे बताने के लिए होगा तो वहीं पर आप लोगों को उस बात को क्लियर भी कर सकें। तो ये आपके इसी टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के यूपीएमआरसी जेई में 2023 में भी आए थे, और आगे एग्जाम में चाहे वो जेई का है चाहे एससीटीओ का है, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने भी हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इन सारी चीज़ों को, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आने हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग हमारे इस बैच को, लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है स्टूडेंट आप लोगों का कि इस समय पर होली के पर्व के लिए आप लोगों के इन सभी कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करें, बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करें। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।